तीसरी बात है रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ संसार के सदृश नहीं बनने और मन के नए हो जाने की बात हमारे पौलुस कहता है। तो हम अपने मन को नया बनाने की जरूरत है। ये संसार कैसा है आप जानने के लिए आप गलातियों 1:4 पढ़े, वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मतलब वर्तमान संसार है वो बुरा संसार है, समझ में। और पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार वो दुष्ट के वश में पड़ा है। आज का जमाना बुरा है, ये संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। और आपको उत्पत्ति 6:11 और 12 भी पढ़ेंगे। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ी हुई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हमारे जमाना, ये संसार, ये पृथ्वी बुरा है, दुष्ट के वश में पड़ा है, इसलिए बिगड़ी हुई है। ऐसे संसार के सदृश आपको मुझको नहीं बनना, लेकिन मन को नया बनाना है, जो प्रकट होगा हमारे चाल चलन में, हमारे बदलते चाल चलन में वो प्रकट होता है। तो मन को नया बनाने का मतलब है, ये शब्द जो यहाँ मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया है वही शब्द हैं मत्ती 17 अध्याय के 2 से 8 तक का वचन, फिर मरकुस में 9वें अध्याय के 2 से 8वें तक के वचन, फिर दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 18वें वचन। ये 3 भागों में अगर देखेंगे पैसेजेस में, वहां पे परिवर्तन की बात है सेम है। मतलब यीशु मसीह के साथ जब पत्र, यूहन्ना, याकूब तीनों रूपांतरण हुए पहाड़ में रहते वक्त, और यीशु मसीह मूसा से और एलिया से बातें करता था, तो यीशु मसीह का चेहरा चेंज हुआ। फिर हम यहां देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में 18वें वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जरा सुने। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यीशु मसीह के तेजस्वी में, ग्लोरी में, महिमा में, प्रताप में हम बदलते जाते अंश अंश करके। मतलब ये रूपांतरण जो है एक दिन की बात नहीं, दिन ब दिन
रूपांतरित होते जाने की आवश्यकता, वो बोल रहा है। एक लंबा प्रोसेस है। हमारा जो अंदर का व्यक्तित्व है, जो हमारा मन का जो परिवर्तन है, जिस दिन प्रभु में आए उस दिन शुरू हुआ मन परिवर्तन। और यही तो हमारा कर्म परिवर्तन में तब्दील होता है। हमारा हर एक कर्म में परिवर्तन होते रहता है। उस वक्त में हम यहाँ देखते हैं, आप इब्रानियों के पहला अध्याय 3 में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है स्वयं। युगना 17:5 यीशु में मेरी महिमा तेरे साथ कब से था? पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले था। रोमियो 8:29 में पौलुस कहता है, हम सबको जितने क्रिश्चियन है, विश्वासी हैं, यीशु मसीह के महिमा के साथ उसके शरीर का हम बनाने के लिए हमें बुलाया गया है। ये हमारा क्या है? गंतव्य है। गंतव्य है मतलब डेस्टिनेशन है। सो हमें पर बुलाने का मकसद है अपने बेटे का समान बनाए। ये कैसे होगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ते 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 दिन ब दिन अपने को बदलते बदलते, अपने चाल चलन में सोचो बदलते बदलते जाएंगे। एक दिन हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, उसी दिन हमारे मृत्यु। हम यहां देखते हैं, ये हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है। पहले हमने कहा आपका मेरा आत्मिक ताकत, दूसरा हमारे भीतरीय ताकत, तीसरा हमारा मानसिक या मस्तिष्क का ताकत है। समझना है कौन है हम। दुनियादारी व्यक्ति नहीं, हम लौकिक व्यक्ति नहीं, हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हम मसीही व्यक्ति हैं, हम प्रभु के हैं, हम स्वर्गीय हैं जो धरती पे रखते हैं। तो हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा? दुनिया जैसा सोचता वैसा आप मुझको सोचना है। दुनिया जैसा बोलता वैसे आग मुझको नहीं बोलना है। दुनिया जैसे चलता वैसे आग मुझको चलना नहीं। मतलब आप और हम जो ड्रेस करते हैं, हमारा पोशाक, हमारा जो लाइफ स्टाइल का जीवन शैली, हमारा जो खाना है और अन्य बातें हैं, एक नॉन क्रिश्चियन गैर मसीह के तरह ना रहे, लेकिन मसीही के तरह रहे। दुनिया के लोग बोलेंगे, महिला बोलेंगे हम क्या पुरुष से कम हैं? अरे परमेश्वर कहता है गलातियों 1:3-28 है मेरे घर से, उसमें लिखा है प्रभु में ना नारी है ना पुरुष है, दोनों समान हैं। लेकिन परमेश्वर महिला को पुरुष के नीचे ही रखा है, उनके अधीन में रखा है। वो निर्णय लेने के जगह पे नहीं, लेकिन निर्णय लेना का पुरुष है। वो हो सकता पापा या पति। याद रखें, जब हम भी दुनिया के लोगों के समान उनके बराबरी का मुकाम करने का कोशिश करेंगे तो हम क्रिश्चियन नहीं है। हमारा मन परिवर्तित नहीं होगा। हमारा जो ड्रेसिंग है, जेंट्स को लेडीज को, दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। चाहे कलीसिया में आते वक्त हो या बाहर घूमते वक्त हो, हमारा जो कपड़ा है, पोशाक है, वो दूसरे विपरीत जो लिंग के लिए ठोकर का कारण बनना नहीं है। हम सोचें एक अच्छे ड्रेस पहने जिससे हमारा प्रभु की महिमा मिल सके। हमारा टाइम पास किस चीज में होता है? दुनिया के लोगों के साथ है या आत्मिक लोगों के साथ है? हमारे टाइम पास दुनिया का एंटरटेनमेंट में या आत्मिक लोगों के साथ मिलके जो आत्मिक बातों को देखते हैं, सुनते हैं, उसका हम डिस्कस करते, उसी में है।
हम दुनिया के लोग समान ना रहें, लेकिन अपने मस्तिष्क में हम क्या करेंगे, परिवर्तन लाएं। हमारे पर्सनालिटी में जो मन है उसी में परिवर्तन लाएं, उसी में नया बनते जाएं। कल का क्रिश्चियन आज नहीं रहना है, आज एक नए क्रिश्चियन बनना है। आज के क्रिश्चियन कल नहीं रहेंगे, कल एक और नया क्रिश्चियन बने। इस प्रकार हमारा पर्सनालिटी, हमारे माइंड दिन ब दिन बदलते जाए, जो हमारे चाल चलन में दिखे।